नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है कहानी दुनिया में, जहां हर कहानी होती है रहस्यमयी, रोमांचकारी और कभी-कभी डरावनी भी। तो जुड़िए हमारे साथ हर रात एक नई कहानी के सफर पर। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भूतिया कहानी बरसात की रात। बारिश की रातें वैसे तो रोमांटिक होती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती हैं जो जिंदगी भर के लिए डर छोड़ जाती हैं। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से गांव में घूमने गया था। गांव का नाम था चांदपुर, जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आरव शहर से था और उसे ऐसी जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। एक दिन दोपहर से ही बादल घिर आए थे और गांव वालों ने चेतावनी दी, आज रात ज्यादा बाहर मत घूमना, ये जंगल बारिश में जागते हैं। और उनके साथ कुछ और भी। आरव और उसके दोस्त हंसते हुए उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। शाम को जैसे ही बारिश शुरू होती है, सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन आरव को नींद नहीं आती। वो अकेले ही छतरी लेकर गांव के बाहर टहलने निकल जाता है। रास्ता कीचड़ से भर चुका था, लेकिन आरव को इसकी परवाह नहीं थी। टॉर्च जलाते हुए वह जंगल की ओर बढ़ने लगता है। कुछ ही दूर जाकर उसे एक पुराना टूटा-फूटा बंगला दिखता है। वो बंगला बहुत ही डरावना लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आ रही थी। आरव सोचता है कि शायद कोई मुसीबत में है। वह अंदर जाता है और देखता है, एक लड़की सफेद कपड़ों में एक कोने में बैठी है। बाल भीगे हुए, आंखें लाल और चेहरा एकदम सफेद। आरव कांपते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लड़की धीरे से गर्दन उठाती है और कहती है, इतनी देर कर दी आने में, अब तुम भी यहीं रहो। अचानक दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। टॉर्च की रोशनी झपकने लगती है। आरव घबरा जाता है और बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। पीछे पलटता है तो वो लड़की अब हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। आरव डर से चिल्लाता है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की की आवाज गूंजती है, हर बारिश में कोई न कोई आता है और यहीं रह जाता है। आरव की चीखें बारिश में दब जाती हैं। अगले दिन गांव वाले उस बंगले के पास आरव की छतरी और कीचड़ में उसके पांव के निशान पाते हैं, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। गांव वालों का कहना है कि वो बंगला असल में एक यतीम खाना था, जहां बरसों पहले आग लगने से कई बच्चे जलकर मर गए थे। और उस दिन भी भारी बारिश हो रही थी। अब हर बारिश की रात उस बंगले में कोई न कोई रोता है और कोई न कोई गायब हो जाता है। सीख, कभी-कभी गांव वालों की बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। प्रकृति के साथ कुछ और भी चलता है, जो हमें दिखता नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है।